बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी नजीबुल हसन सादिकाबाद से। आप सब कैसे हैं? खैर वाफियत से हैं? अच्छा, जो रूटीन से वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं सर्च कर रहा था कोई मुझे थोड़ी बड़ी पट्ठे मिल जाएं, ताकि हमारा जो पहला यूनिट है वो 6 दांत या 8 दांत पे क्रॉस के लिए जो हो, उसमें कम से कम भी मेरा टारगेट है कि 10 पट्ठे हों एक जैसी ना। तो उसमें अभी तक तो खातर ख्वाह जो है वो हमें कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल कोशिश जारी है। तो इसी कोशिश के दौरान एक और चीज़ ले आया हूँ, पता नहीं क्यों ले आया हूँ, बस अच्छी लगी तो ले आया हूँ। वो आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये शाम की रूटीन है। जंतर वही मैंने बताया हुआ है पहले कि धूप लगवा के देते हैं। 1 दिन या 1.5 दिन की धूप लगी होती है, कभी 2 दिन की धूप लगी होती है, तो उसकी टहनियाँ और आगे से पत्ता काफ़ी हद तक उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। तो इससे वो जो फारिश पारे वाला मामला है वो कंट्रोल हो रहता है काफ़ी। तो जिस दिन से मैं ऐसे डाल रहा हूँ तो काफ़ी टेंशन फ्री होकर डाल रहा हूँ। ये पीछे ज़रा गाय अपना साउंड सुनाएगी तो उसको भी इंजॉय कीजिएगा। बेटा वो ना जो वाइट वाली बकरी है ना वो लेके आना। ये जी 6 दांत बकरी है। अब ये राजनपुरी और साथ में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सिंध की जो है ना पटेरी, शायद उसके क्रॉस में है, या फिर जो ये है अपना गुजराती उसके क्रॉस, क्योंकि ये वाला जो प्रिंट है ये गुजराती का है और यही वाला प्रिंट जो है इसमें भी पाया जाता है, ये जो सिंध वाली है इसमें भी। तो बकरी काफ़ी हेल्दी लगी मुझे, खूबसूरत लगी। तो उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, तो ये एक है अवेलेबल। और ये थी भी 6 दांत, और 6 दांत पे भी ये क्रॉस हुई है। और क्रॉस भी जो मैंने बकरा देखा राजनपुरी, वो काफ़ी हाई क्लास और जाइंट बकरा था, तो उससे तो फिर क्या पंजाबी में कहते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही। तो बस गए हुए थे, कुछ तो लाना था तो ये ले आए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता ब्रीड के, बस मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली है। ये देखें, मतलब शक्ल से और वो ना ज़रा जिसामत जुसूमत से ऐसे जैसे माशाल्लाह कोई हेल्दी बकरा होता है। तो मुझे बस वही वाली बात कि अच्छी लगी तो मैंने ले ली। बाकी अभी तक कोशिश जारी है कि हमें कुछ बड़ी पट्ठे मिल जाएं, 2 दांत हों, 4 दांत हों और ख़ाली हो, भी क्रॉस ना हुई हों, ताकि हमें उन पे कोई मेहनत करके कोई 6 माह साल तो उनको एक अच्छी बकरियों की तरह उनकी ग्रोथ करवा के फिर उनसे क्रॉस लें। तब तक हमारा ये जो टीपू है ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, एक मुकम्मल ब्रीडर बन जाएगा। ब्रीडर तो वैसे कहते हैं जो मतलब ब्रीड करो, यानी कि अगर मैं इस ब्रीड पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ब्रीडर कहा जाएगा। इस तरह जैसे गोटलैंड फार्म वाले शाह साहब हैं, हसन शाह साहब हैं, फरहान भाई हैं, तो वो अमृतसरी पे काम कर रहे हैं तो उनको अमृतसरी का ब्रीडर कहा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वो एक मतलब आम तौर पे यही कह दिया जाता है, बकरे को, बक को जो है वो ब्रीडर कह दिया जाता है, तो वो मुँह पे चढ़ा हुआ है वो लफ्ज़। तो हमारा ये बक जो है ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ओए भूतनी के इधर टिपू, ये थोड़ा सा ना अभी अग्रेसिव हुआ है। अभी इसने वो शमीर को टक्कर मारी है तो क्योंकि वो नहीं आई है ना बकरी, तो जानवर कोई भी नया आता है फिर जानवर उसकी तरफ दूसरा मेल ख़ास तौर पर बड़ा राग़ब होता है। तो ये अब इसका इरादा था मुझे बाहर निकालें, तो मैंने उसे कैसे पकड़ के अंदर करो, इसने उसे अच्छी खासी टक्कर रसीद की है। बहरहाल बचत हो गई है। तो ये देखें ना, अब काफ़ी मकसद ये है कि फ़र्क पड़ता है जब आप कोई जानवर खुद तैयार करते हैं। तो अंधेरा हो रहा है, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ। ये देख, अब ये वाले जो जानवर हैं ये माशाल्लाह वो हैं कि जो मेरे पास जब आए थे तो उस वक्त लिटरली मैं खुद भी देखता था तो मैंने कहता था यार पता नहीं इनका क्या बनना है। तो अब माशाल्लाह इनकी जो स्किन की शाइन है वो बताती है कि सब ठीक जा रहा है, गुड जा रहा है। ये जी आज की थी एक छोटी सी अपडेट, ये आपके साथ शेयर करना था कि ये एक वो कहते हैं सारी काली लाल है, तो उसमें एक ये सफ़ेद का इजाफा हुआ है।
अभी इसको मैंने क्या करना है मुझे भी नहीं पता। फ़िलहाल तो मेरा यही दिल कर रहा है कि मैं इसे रखूं, लेकिन ये है कि ज़रा बड़ी है और सींग शिंग भी है, तो अपनी वो दिखाती है पूरी कि मेरे पास हथियार है। बाकी ये देखें ना, ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी फिट लगी है, हेल्दी शेल्दी है, अच्छी। वो जिन बंदे ने भी रखी हुई थी ना, उसने बड़े शौक़ से रखी हुई थी। तो जी दुआ में याद रखिएगा। जल्द जो है वो उम्मीद है कि कहीं से, क्योंकि अब सर्चिंग जारी है, तो फिर आपको पता है जो तरीका होता है कि अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह घुमाए हुए हैं और बंदों को भी बताया हुआ है कि यार ऐसे ऐसे चाहिए। तो अगर कहीं से को मिलेगी तो वो भी लेके आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने जानवरों का भी ख्याल रखें। एक हाँ अल्लाह हाफ़िज़।